नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फतेह सप्रिया। अपने आसपास हम अक्सर ये सुनते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जेब पर भारी पड़ रही हैं। ये महंगाई हर दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सब्जियों के दाम में भी इजाफा होने लगा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। जीडीपी के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 4.1% की दर से बढ़ी है और इस पूरे वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 8.7% रही। भारत के आर्थिक विकास में छोटे उद्योगों की बड़ी भूमिका है। कोरोना महामारी के दौरान खस्ताहाल होने के बाद इन छोटे उद्योगों में दोबारा जान आई है, लेकिन महंगे होते कच्चे माल और उत्पादन की लागत में इजाफे की वजह से उन पर एक बार फिर मार पड़ रही है। हमारे साथ इसी खबर में जुड़ने के लिए तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से अजितेश जायसवाल जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक अजितेश जी? जी आवाज आ रही। स्वागत है आपका। शशांक यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। आवाज आ रही है शशांक जी? जी आ रही। सबसे पहले अजितेश जी आपके पास में मैं आ रही हूँ। लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालांकि आज कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें 135 रुपए की कटौती उसमें की गई है, लेकिन 5 और चीजों में बढ़ोतरी की गई है। चाहे वो वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करूं, एसबीआई से घर का कर्ज लेना भी महंगा हो चुका है। एक्सिस बैंक में मिनिमम चार्जेस अब आपको पड़ेंगे, पोस्टल बैंक में चार्जेस लगेंगे। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड हॉलमार्क का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। आखिर कब लगेगा बढ़ती महंगाई पर अंकुश? देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 8 साल के शासन के दौरान देश और प्रदेश में हर स्तर पे महंगाई को कंट्रोल करने का काम किया है। जिसमें देखिए अभी हाल ही में जो कई फैसले लिए गए, मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला फैसला तो ये जो चीनी निर्यात पर चीनी निर्यात के नियंत्रण के अलावा गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वहीं किसानों को 1.1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी देने का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी भी दी है। इससे लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा। और आपको मैं बताऊं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्पाद शुल्क में पेट्रोल में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। महंगाई को आम जनता के हिसाब से कंट्रोल का प्रयास कर रही है। आगे भी प्रयास जारी रहेगा। ये हर स्तर पे जहां जैसा लगेगा उस स्तर पे काम केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से होगा। ठीक है। शशांक यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। अजितेश जायसवाल जी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने महंगाई को कंट्रोल किया है और आगे भी अब करते रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? शशांक जी कुछ कहने लायक है ही नहीं। हाँ। कुछ भी कहने लायक नहीं है। जो सिलेंडर की बात बता रहे 200 रुपए कम करने की, तो 10% लोग भी उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं उन्होंने दोबारा सिलेंडर भराया है। 200 रुपए कम भी कर देंगे तो 800 रुपए 833 रुपए का सिलेंडर। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, केकेडी न्यूज पर आप एक बड़े चैनल हो, अच्छा नेटवर्क है, फिर आप जो जिनके उज्ज्वला के जो लाभार्थी है जरा उनके पास जाके पता कर लीजिए कि क्या वो 800 रुपए एक साथ निकाल सकते हैं। लोगों के पास पैसा ही नहीं है। आप मार्केट में जाओ, केवल आपको भीड़ दिखाई देगी या कस्टमर दिखाई देगा खाने पीने के सामान पे या दवाओं के सामान पे। तीसरी जगह पर कहीं पर पूरे बैठे हुए हैं दुकानदार और नौकर, जो 10-10 लोग काम करते थे या 2-2 नौकर रहे हैं, और ये बड़े से बड़े मॉल से लगा के और आप छोटे टाउनशिप पे और देहात तक आ गए। हम लोग फील्ड के लोग, बच्चों की फीस स्कूलों में सी टाइप के सिटीज है, वहां पर 33% फीस बढ़ा दी यूपी के अंदर। जो 26,000 की फीस कॉन्वेंट स्कूल वगैरह की थी, इन्होंने पूरी फीस बढ़ा के 33,000 कर दी।
बजट में जो कोरोना के प्रभावित लोग थे उनको कंपनसेट करने के लिए ये इकलौता देश है जहां पर कोई कंपनसेशन किसी भी रूप में, अभी अल्पेश भाई सुनाएंगे कि वैक्सीन कर दी इतना या राशन बांटा, लेकिन पूरी दुनिया में वैक्सीन बटी है, अच्छी सी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आपको इलाज भी करना है, आप खाने का इंतजाम भी करना है। महंगाई को रहना है, ये हटने वाली नहीं है। महंगाई होती है पॉलिसीज से। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों, शशांक जी, जिस तरीके से अभी पिछले दिनों की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर भी घटाई। आज जो है कमर्शियल अगर सिलेंडर्स की बात करें उस पर भी 135 रुपए की कटौती की गई है। हालांकि जो घरेलू सिलेंडर है उस पर कोई राहत नहीं दी गई है। तो आगामी अगर बात करें आने वाले समय पे महंगाई कंट्रोल कर सकती है क्या बीजेपी? अंकुश लगने वाला है महंगाई को लेकर के? जनता को राहत मिलने वाली है क्या, शशांक जी? किसी कीमत पर नहीं। ये जो आपने 8.3% की जो जीडीपी ग्रोथ बताई है ना, ये करस्पॉन्डिंग ईयर से है, यानी कि पहले से ही आप गड्ढा खाए हुए हो, अभी आप आके बराबर आने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो आप जिस लेवल पर थे उससे 8% आगे बढ़ गए। और हम तो अजितेश भाई से ही कहेंगे कि अजितेश भाई, पिछले चुनौती के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वकील भी हूं, टैक्सेशन का भी काम देखता रहता हूं, वैसे भी मैंने अपने जानने वाले, और सभा मैडम मैं आपसे भी कहूंगा, आप एंकर हो, चुनौती के साथ कह रहा हूं, पिछले 4 साल की अपनी बैलेंस शीट देख लीजिए, हर आदमी की सेविंग्स 20% कम हुई है। चैलेंज के साथ है मेरा। और अगर हुई है तो नंबर 2 का आदमी, अगर हुई है किसी की बढ़ी है, वो जो काला धंधा करने वाला कोई आदमी है, और मैं अपनी जानता हूं, अपने दोस्तों की जानता हूं, अपने भाजपा के मित्रों की भी जानता हूं, आमदनी 20% पिछले 4 साल में कम हुई है। प्रोडक्ट्स के दाम जितने कम कर सकते थे प्रोड्यूसर, इसलिए कम कर दिए। आप हिंदुस्तान में एक बड़ा विचित्र ट्रेंड देख रही हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, आमदनी भी घट रही है। ये ट्रेंड बड़ा, इसको स्टैग्फ्लेशन कहते हैं। ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है अर्थव्यवस्था में। आमदनी बढ़ नहीं रही है और चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। वरना नॉर्मली होता क्या है कि जब मार्केट डाउन होता है तो लोग अपनी चीजों के दाम कम करते हैं, लेकिन कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि जिस लेवल पे दाम आ गए उससे नीचे वो नहीं ले जा सकते। हाँ, सवाल ये भी है शशांक जी, मैं ये सवाल भी आपसे ही लूंगी, जिस तरीके से अगर हम अतिक्रमण की भी बात करें, जो गलियों पर दुकानें लगाते हैं, जो वेंडर्स है, उनकी दुकानों पर भी जो है अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये छोटे तबके, छोटे तो लोग हैं नहीं, कई लोग इस पे ज्यादा है, कम लोग तो नहीं है सर, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं। तो इनको इन पर अगर सरकार बुलडोजर चला रही है, अतिक्रमण अभियान अगर चला रही है, वैसे 2 साल की अगर बात करें, पिछले 2 सालों से लोगों ने कुछ भी नहीं कमाया है, लोग किस तरीके से जी रहे थे, तस्वीरें हम सबके सामने बखूबी हम सभी ने देखी है। अब सवाल ये आता है कि अगर अतिक्रमण अभियान उन पर चलाया जा रहा है तो उनके लिए सरकार रोजगार की व्यवस्था करेगी या नहीं करेगी? तमाम तरीके के सवाल है, क्योंकि बिलखते रोते लोगों को देखा है किस तरीके से लोग हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि हमारे ठेले को मत हटाइए, हमारी दुकान को मत उजाड़िए। आप क्या कहेंगे इस पर शशांक जी? तो लोग नहीं है भाजपा की। नियम हमेशा से ये रहा है, उजाड़ने से पहले कहीं बसाने की जगह दिखी, अफ्रीका से रहा है हर सरकारें ने। और भाजपा के भी लोग अपनी जब विपक्ष में थे तो मीटिंगों में यही कहा करते थे कि उजाड़ने से पहले बसाना। लेकिन मैं इम्पोर्टेंट एक बात अजितेश भाई को भी सुन लिया जाए, मैं खाली एक बात कहना चाह रहा हूं कि बीजेपी के एक प्लान में महंगाई मुद्दा नहीं है। वो कॉन्फिडेंट है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो राशन की योजना है, आदमी उससे 80-82% बढ़ रहा है, वो संतुष्ट है। 1% लोग जो के लोग हैं उनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है, जिनकी हैसियत 1% में जो 50 करोड़ से ऊपर की जिनकी माली हालत है, और जो बीच का 13-14% जो मिडिल क्लास हमारे आप जैसे लोग हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि वो सड़क पे आके प्रोटेस्ट करता है। तो ये भी संतुष्ट है उसका। सवाल वही है, जवाब भी लेंगे हम बीजेपी से इसी सवाल का कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, आप अतिक्रमण अभियान भी लगातार चला रहे हैं, 45 करोड़ युवाओं ने नौकरी की उम्मीदें भी छोड़ दी है।
क्या चल रहा है? लगातार महंगाई आप बढ़ा रहे हैं। अगर आपने आज जो है कमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें, वहां पर 135 रुपए की कटौती की है, तो आगे 5 चीजों पर आपने जो है बढ़ोतरी कर दी है। क्या कहेंगे बीजेपी से अजितेश जायसवाल जी? देखिए मैडम, मैं पहले चीज बता दूं, लोगों को मोदी जी के जो फैसले होते हैं उनकी जानकारी नहीं होती। अब भाई साहब जो मेरे हैं बार बार चुनौती दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि चुनौती के साथ मैं ये बोलना चाहता हूं, चुनौती के साथ मैं ये बोलना चाहता हूं। मैं तो उनसे यही कहूंगा, चुनौती आप चुनाव में दीजिए, चैनल पे बैठ के जो वाजिब बात है उसको करिए। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले की बता रहा हूं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते के अंदर 5 बड़े फैसले लिए हैं जो महंगाई को कंट्रोल करते हैं, पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में। नंबर 1 पे है उत्पाद शुल्क में, आपने देखा होगा पेट्रोल में 8 रुपए और डीजल में 6 रुपए कटौती की, और ये पूरे देश में किया, किसी एक स्टेट में नहीं किया। दूसरी चीज, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस्पात और प्लास्टिक उद्योग के जो प्रमुख कच्चे माल आते हैं, इनपुट आयात शुल्क भी उस पर कम कर दिया है। इसके अलावा सीमेंट की कीमतों में भी गिरावट के लिए सरकार ने प्लान बनाया हुआ है। तीसरा नंबर है, चालू व वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 20 लाख रुपए टन कच्चे सोयाबीन और कच्चे सूरजमुखी के तेल के मुक्त आयात की अनुमति दी है। इनमें भी कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, इससे खाने के तेल के दाम कम हो जाएंगे। 5वां है हमारे पास उज्ज्वला के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपए सब्सिडी दी सिलेंडर में। तो देखिए प्रधानमंत्री जी लगातार, क्योंकि देखिए 60 वर्षों के शासन से कांग्रेस का जो इतना खराब शासन था, इतना हल्का शासन था, देश को एकदम गरीबी एकदम धकेलने की तरफ 60 सालों में, उससे उबारते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 सालों में कितनी नौकरी दे पा रहे हैं लोगों को? लोग दर दर भटक रहे हैं, लोगों के पास में नौकरी नहीं है, ऊपर से आपकी बढ़ती महंगाई की मार भी लोगों पर पड़ रही है। सर मैं बताऊं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उत्तर प्रदेश की आपको बात बता रहा हूं, लगभग 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिया है। और उस नौकरियों की सबसे बड़ी फायदा यह है नौजवानों को कि 1 रुपया कभी किसी का नहीं लगा गया है। नहीं तो भर्तियों के नाम पे उत्तर प्रदेश में रेट तय होते थे मैडम। इस देश उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, छात्रों ने वो दौर भी देखा है जब एक भर्तियां के 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए रेट तय होते थे। इसी प्रदेश से एक ही परिवार के लिए झोला में तो लगातार पेपर भी लीक हो रहे हैं जायसवाल जी। देखिए मैडम, यही तो योगी सरकार की खासियत है। जहां भी उनको लग रहा है, ये अगर कोई विभाग का कर्मचारी है, अधिकारी है, मिली भगत कर रहा है, योगी सरकार को जरा सी भी भनक लग रही है, तत्काल उस जो नौकरी की जो भर्तियां है, भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके नए सिरे से की जा रही है। आपने देखा होगा, लगा देंगे सर, सब कब तक रहेगा? आपके प्रवक्ता, आपके नेता आकर के कहते हैं चैनल में आकर के कि हम सख्ती कर रहे हैं इस चीज को लेकर के। आप अपनी ये जो फेल्योर है आपका, ये नहीं, एक सेकंड सुनिए, जो फेल्योर है आपका, आप इसको अपनी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट सुनिए। अगर ठीक है, आप बार बार ठीक है, आप कार्रवाई करते हैं, एक बार पेपर लीक हो गया, 2 बार पेपर लीक हो गया, आप निरस्त करते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता रहेगा सर देश में? कितनी बार मैडम जितनी बार होगा, मैडम सुनिए, जितनी बार होगा, जिस तरीके से सपा बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों ने इस प्रदेश को लूटने का काम किया है, इतना उनका बड़ा सिंडिकेट है, इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, समय लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके गुंडे माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, आपने देखा होगा, यही सपा बसपा की सरकार में कितने गुंडे माफिया इस तरीके की जनता को आवाज वसूली करके सुनते थे। आज इस सरकार में क्या स्थिति है? ठीक उसी प्रकार जो शिक्षा माफिया जुड़े हैं, जो भर्ती माफिया जुड़े हुए हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी में बार बार पेपर कैसे लीक हो गया? मैं मान रही हूं आप सख्ती से पेश आ रहे हैं, सख्त उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी सख्त कार्रवाई से उसके बाद भी डर क्यों नहीं है उनके अंदर? सर पेपर लगातार कैसे लीक हो रहा है सर? मैडम आपको तो योगी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए। कम से कम जरा सी भर्ती में जो भी लीक होती है, जो भी त्रुटियां पाई जाती है, सरकार तत्काल उस पर निरस्त करके कार्रवाई करती है। पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन लीक कौन कर रहा है पेपर्स को? लीक किया जाता था, ये लो मेरे नाम है, मेरे क्षेत्र के नाम है, मेरे बिरादरी के नाम है, मेरे लोगों के नाम है, उनके नाम डाला। लीक कैसे हो रही पेपर, मुझे बताइए। ठीक है, आपने जो सेकंड ऑप्शन अपनाया, आपने जो है निरस्त कर दिया, ठीक है, सख्त कार्रवाई आपने की, कानूनी कार्रवाई की, लेकिन पेपर लीक किसने किया? लीक कैसे हो जाता है पेपर जब आपकी सरकार है? लोग डर रहे हैं आपके बुलडोजर से। फिर देखिए मैडम, इतना बड़ा सिंडिकेट माननीय योगी जी को मात्र 5 वर्ष हुआ है। 5 वर्ष में उन्होंने इतना बड़ा, जितने गुंडे माफिया इस सब अराजकता तो पूरा उनका साम्राज्य नष्ट कर दिया मैडम पूरे उत्तर प्रदेश से। आज उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया, इस तरह के आपराधिक छवि वाले शिक्षा माफिया सब प्रदेश छोड़ के भागने को मजबूर हुए हैं।
समय लगेगा मैडम। किसी भी प्रदेश के नौजवान छात्रों के साथ गलत नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी मिलेगी, 1 रुपए भी उनका जाया नहीं जाएगा जो पूर्ववर्ती सरकारों में जाता था। थोड़ा सब्र करिए, सब कुछ आपके सामने आएगा। देंगे आप, ठीक है। शशांक यादव जी, महंगाई को लेकर के आपका आखिरी कमेंट में चाहूंगी और इसी पर आपकी प्रतिक्रिया भी चाहूंगी। अगर पेपर लीक हो रहा है तो अजितेश जी कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हम कर रहे हैं, पेपर को निरस्त कर देते हैं, लेकिन आखिर कब तक पेपरों को निरस्त कर दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक आखिर कैसे हो रहे हैं? 2 सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी, 2 मिनट में। नहीं, 1 मिनट तो बस इतना बता दूंगा अजितेश जी को कि मैं जो बोल रहा था कि 20% सेविंग कम हुई है, मेरे शब्द नहीं है, स्टेट बैंक की इंटरनल रिपोर्ट है, ये आरबीआई का वो है। आप सेविंग्स के बारे में देखें कि हिंदुस्तान के सेविंग्स की क्या पोजीशन है। नंबर 2 बात जो आपने कहा, महंगाई आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप इतने ज्यादा संतुष्ट हो अपने एजेंडे के ऊपर तो आप यहाँ गाल बजाने के माहिर लोग हैं। ये बेरोजगारी पर कहेंगे हम काम कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नौकरी पर हम काम कर रहे हैं, 14 बार कोई पर्चे आउट होते रहेंगे, उस पर कोई जवाब नहीं करेंगे। इनकी प्रायोरिटी में ये तो सोचिए इस प्रदेश की जनता को मालूम हो रहा है कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। ऐसी सरकारें थी सपा बसपा की कि पेपर लीक भी हो जाते थे और लीक के बावजूद भर्तियां हो जाती थी और जनता को कुछ मिलता भी नहीं था। सरकार की तो पीठ थपथपानी चाहिए इस विषय पे। ठीक है, नहीं, सरकार की पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। 1 बार आप फेलियर हो, 2 बार फेलियर, यानी आपके बस का ही नहीं एग्जाम करा पाना। 14 बार पर्चे। इस प्रदेश में कितने माफिया थे? एक माफियाओं को चुन चुन कर लिस्ट तैयार करके सफाया किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। महंगाई पर माफियाओं पर नहीं हमें जाना है। ठीक है अजितेश जी, आप ये बताइए, अजितेश जी माफिया है, सब पे कार्रवाई होगी एक एक करके। समय दीजिए, योगी सरकार आप। अजितेश जी एक सेकंड, शशांक जी, अजितेश जी एक सेकंड, अजितेश जी लंबित हो गया तुरंत। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो दखल माफिया आज भी पकड़ से बाहर है। अभी खाली सरकारी अधिकारी को भेज दिया और ठीक है, समय हो गया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपको बता दें कि महंगाई हर दिन लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है और सब्जियों के दाम में भी इजाफा होने लगा है। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। एक तरफ लोगों पर अतिक्रमण, वहां पर अभियान चलाया जा रहा है, लोगों की ठेलियां वहां पर जो है अतिक्रमण अभियान के तहत उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, आज जिस तरीके से कुछ दिनों पहले की अगर बात की जाए तो पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। अब अगर बात की जाए तो कमर्शियल सिलेंडर्स की अगर बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर्स पर भी 135 रुपए की कटौती की गई, लेकिन साथ ही साथ आज 1 जून से 5 और चीजों पर बढ़ोतरी की गई है। अब देखने वाली बात की होगी कि आखिर महंगाई का यह आलम कब तक पसरा रहेगा। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होंगे, वह हमारे साथ देखते रहिए केकेडी न्यूज।